हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस स्टडी बाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिकर्सिव प्रोग्राम्स और फिर उनकी रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखते हैं। तो वो आज हम देखेंगे आज वाले लेक्चर में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसका कौन कौन सा तरीका है सॉल्व करने का। तो फिलहाल देखते हैं आज पहला क्या है। राइट ए रिकर्सिव सी प्रोग्राम एंड रेकरेंस रिलेशन टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एन। फैक्टोरियल ऑफ एन आपको पता ही है, इजी है। तो अब क्योंकि इसमें हमें क्या लिखना है, रिकर्सिव प्रोग्राम। तो जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम्स हैं तो वहां पे एक चीज होती है, वो होती है टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन जरूरी है वहां पे, क्योंकि वरना हमें क्या होगा, वरना इनफाइनाइट लूप में हमारा प्रोग्राम जाएगा। ठीक, तो ये अब फैक्टोरियल में हमें टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, तो अब हम ये देखते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे पहले। तो फैक्टोरियल ऑफ फैक्ट ऑफ एन, तो सीधे हम लिखेंगे। अब क्या हमें क्या करना है, इफ एन इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, फाइंड फैक्टर ऑफ n लिखेंगे यहाँ पे। इफ n इक्वल टू 1 तो क्या करेंगे, रिटर्न n। अगर हमारा n इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे उसको। और यही हमारा क्या है, सॉरी, रिटर्न 1। ठीक, इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न करेंगे 1। ठीक, तो ये है हमारी टर्मिनेशन कंडीशन। अगर नहीं है, अब क्या करेंगे, एल्स। अब अगर n 1 के इक्वल टू नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। वरना हम क्या करेंगे, ये रिटर्न करेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोग्राम। अब यहां पे देखो, अभी अगर हमें फैक्टोरियल देखना होगा 5 का, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ 5 n इक्वल टू 1 है, नहीं, एल्स क्या करेंगे, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, 5 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, वो f ऑफ 4। जैसे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। और f ऑफ 4 किसके इक्वल टू, 4 इंटू f ऑफ 3, फिर 3 इंटू f ऑफ 2, फिर 2 इंटू f ऑफ 1। और f ऑफ 1 किसके इक्वल है, इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2। 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। 6 इंटू 4 कितना हुआ, 24। 24 इंटू 5 कितना हुआ, 120। तो हमें क्या आ गया, फैक्ट ऑफ 5 इक्वल टू 120। तो ऐसे हम करना है। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न करेंगे। यहाँ पे रिकर्शन हो रहा है क्योंकि ये किसको कर रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है, फैक्ट ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे खाली यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, तो ये हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था, इतना यहां तक। अब हम देखेंगे इसकी रेकरेंस रिलेशन कैसे हम करें, रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखें। तो इसकी रेकरेंस रिलेशन देखेंगे। अब रेकरेंस रिलेशन किसकी हमें देखनी है, फैक्ट ऑफ n। फैक्ट ऑफ n इक्वल टू, वो किसके इक्वल टू होता है, 1 इफ n इक्वल टू 1। जब फैक्ट ऑफ n 1 होता है, इक्वल टू अगर हमारा n 1 के इक्वल टू है। वरना क्या है, वरना है n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो ये रही हमारी रेकरेंस रिलेशन इसकी। इफ n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 तो उस टाइम क्या करेंगे, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो ये है हमारी क्या, रेकरेंस रिलेशन किसकी, फैक्टोरियल की। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्ट ऑफ n की इक्वल टू होती है, n यहाँ पे क्या है, n फंक्शन कॉल्स हैं, n फंक्शन कॉल्स। क्योंकि पहले n था, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4, अप टू जब तक फैक्ट 1 नहीं आता। और 1 क्या है, हमारी टर्मिनेशन, वहां पे टर्मिनेट होता है। ठीक, तो कितने फंक्शन कॉल्स है यहाँ पे, n फंक्शन कॉल्स। ठीक, इसका मतलब हुआ n, और हर एक फंक्शन कॉल में क्या होता है, एक मल्टीप्लीकेशन। तो n मल्टीप्लीकेशन, n इंटू 1
मल्टीप्लीकेशन और n इंटू एक मल्टीप्लीकेशन में कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1, n इंटू ऑर्डर ऑफ 1, तो इसको हम मतलब हुआ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। ठीक, क्लियर है। ये क्या है, ये हमारा प्रोग्राम है कौन सा, रेकरेंस रिकर्सिव प्रोग्राम किसका, फैक्टोरियल ऑफ n का, और ये क्या है इसकी रेकरेंस रिलेशन और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो रेकरेंस रिलेशन हम कैसे लिखते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन। रेकरेंस रिलेशन में डायरेक्ट हमें पहले क्या देखनी है, टर्मिनेशन कंडीशन, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कहां पे होता है। अगर टर्मिनेशन कंडीशन मस्ट है, टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है तो फिर हम लूप में जाएंगे। ठीक, अब एक और प्रोग्राम देखेंगे हम। And recurrence relation to find multiplication of two positive numbers m and n। ठीक, ये हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है टू नंबर्स का और रिकर्सिवली करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है इसके लिए। तो जब भी रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे तो वहां पे क्या होती है, एक टर्मिनेशन कंडीशन। अब टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पे क्या है, अभी अगर हमें दो नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, फॉर दोनों में एक भी जीरो हो तो क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेशन जीरो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर m जीरो है तो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन जीरो बनेगी। n जीरो है, n तो हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, जीरो इंटू कुछ भी तो वो क्या आएगा, जीरो। तो ये हमारी क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन। तो अब इसको कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे दिखाता हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ m कामा n। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, इफ n इक्वल टू जीरो और m इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे जीरो, रिटर्न जीरो। एल्स क्या करेंगे, एल्स करेंगे हम रिटर्न m प्लस मल्टीपल ऑफ m कामा n माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा क्या है, रिकर्सिव प्रोग्राम किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब ये काम कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास m4 है, ये m है और n है 3, तो इनके मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 4 इंटू 3 12। अब हम इस प्रोग्राम के जरिए इसको करेंगे। ठीक, तो m हमारा क्या है, 4 है और n क्या है, n 3 है। ठीक, अब यहां पे देखो, इफ n इज इक्वल टू 0 और m इक्वल टू नो, तो क्या करेंगे, ls रिटर्न m प्लस m हमारा क्या है, 4 प्लस मल ऑफ m क्या है, 4 कामा n माइनस 1 3 था, अब क्या बना ये 2। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, यहां से फिर से फंक्शन कॉल हो रही है। ठीक, मल्टीपल मल ऑफ 4 को फिर से खुद को ही कॉल कर रहा है। इफ n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 नो, तो क्या करेंगे, फिर से रिटर्न करेंगे m प्लस m, यहाँ पे क्या है 4 प्लस मल ऑफ 4 कामा n माइनस 1, n क्या था 2, अब n क्या मिला हमें 1। ठीक, तो फिर से खुद को कॉल कर रहा है, इफ n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 नो, तो फिर से क्या आएंगे यहाँ पे एलएस वाले पार्ट में, तो मान ला 4 कामा 1, तो वो कितना आया, रिटर्न क्या करना है हमें, m प्लस 4 प्लस मल ऑफ m कितना है 4 कामा n माइनस 1, n 1 था, अब क्या बना n 0। तो फिर से फंक्शन कॉल कर देंगे, इफ n इक्वल टू 0 यस, तो क्या करेंगे, रिटर्न ये करेगा रिटर्न 0। 4 प्लस 0 कितना हुआ 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, तो आ गया हमें आंसर 12। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम
रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, तो ये क्या हुआ, रिकर्सिव प्रोग्राम किसका, जब हमने मल्टीप्लाई किया दो पॉजिटिव नंबर्स को। अब हमें क्या देखना है, इसकी रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखें। तो यहां तक क्लियर है, हाँ, क्योंकि कितनी बार कर रहा है, यहाँ पे n टाइम्स, अगर n टाइम्स कॉल कर रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक, क्योंकि n टाइम्स, क्योंकि जब तक n 0 नहीं बनता, पहले फॉर एग्जांपल हमने n यहाँ पे क्या लिया था, n हमने 3 लिया था, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जब तक 0 नहीं आता। तो अभी अगर n फॉर एग्जांपल 100 है तो कितनी बार 100 बार कॉल होगा, 1000 है, 1000 बार कॉल होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी बार ये रन हो रहा है, n टाइम्स। तो इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रेकरेंस रिलेशन लिखेंगे। तो रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे हम, रेकरेंस रिलेशन वो हम लिखते हैं, हमें क्या कर रहे हैं, मल ऑफ m कामा n, वो किसके इक्वल टू है, 0 के, इफ m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। ठीक, या दिस टाइम अगर m 0 है या n 0 है। ठीक, तो अब यहाँ पे अब इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हम वो कंपेयर नहीं ये करने, हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं इफ m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे तो यहाँ पे इसकी भी हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस रिलेशन है। तो और m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, और फिर किसके इक्वल टू है, m प्लस मल ऑफ m कामा n माइनस 1, कब है, अदरवाइज अगर दोनों में कोई 0 के इक्वल टू नहीं है, उस टाइम हम क्या करेंगे, m प्लस मल ऑफ m कामा n माइनस 1 अदरवाइज। ठीक, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। तो ये ऐसे हम क्या करना है, ऐसे हमें रेफरेंस रिलेशन लिखने हैं इन फॉर एग्जांपल जितने भी रिकर्सिव प्रोग्राम है उसकी रेफरेंस रिलेशन हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे पहली बात जरूर होती है, वो क्या होती है, टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन का उसका ख्याल रखना है, क्योंकि पहले हम देखते हैं टर्मिनेशन कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू किसके है, 0 के, अगर m इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू 0 है, वरना क्या है, m प्लस मल ऑफ, फिर से फंक्शन कॉल इसको कर रहे हैं अदरवाइज। ठीक, तो ये चीज की रेफरेंस रिलेशन। अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n। डिफाइन फिबोनाची, टू एक और प्रोग्राम देखते हैं, टू फाइंड फिबोनाची नंबर। राइट ए रिकर्सिव सी प्रोग्राम एंड रेफरेंस रिलेशन टू फाइंड फिबोनाची नंबर, या इसको आप फिबोनाची भी पढ़ोगे या फिबोनाची, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। अब यहां पे देखते हैं, तो हम फिबोनाची नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, पहले इसका मैं प्रोग्राम दिखाता हूं तो उससे क्लियर होगा एक्चुअली ये फिबोनाची नंबर क्या है। तो फॉर एग्जांपल फिब ऑफ n, अगर हमें 5 का फिबोनाची नंबर ये देखना है तो वो किसके इक्वल टू होता है, इफ। तो पहले एक चीज है यहाँ पे, फिर भी क्या है, यहाँ पे होती है हमें टर्मिनेशन कंडीशन। तो पहले हमें क्या देखें, टर्मिनेशन कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, रिटर्न n। ठीक, तो यहां पे क्या है, अगर हमारा n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न क्या करेंगे, 0, और अगर n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न करेंगे 1। तो ये हमारी क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन। एल्स क्या है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या है फिर, एल्स रिटर्न फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। एल्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। तो ये हमारा क्या हुआ प्रोग्राम, हम फिबोनाची नंबर कैसे करेंगे, फाइंड करते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूं, अगर हमारे पास क्या है, अप टू
10 हम देखते हैं, ये हमारा क्या है इस साइड n और इसका फिबोनाची नंबर फिब ऑफ n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले टर्मिनेशन इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न कर रहे हैं n, इसका मतलब फिबोनाची नंबर ऑफ 0 क्या है 0 ही है। इफ n इक्वल टू 1 तो रिटर्न क्या करना है n रिटर्न करेंगे 1। ठीक, तो ये क्या हुआ 0 और 1, ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है। अब हमें फाइंड करना है फिब ऑफ 2। तो फिब ऑफ 2 n इक्वल टू 0 है नहीं, n इक्वल टू 1 है नहीं, फिब ऑफ 2 है, तो रिटर्न करेंगे फिब ऑफ n माइनस 1। फिब ऑफ n माइनस 1 कितना हुआ फिब ऑफ 1, क्योंकि 2 है इस टाइम, 2 माइनस 1 कितना हुआ फिब ऑफ 1। फिब ऑफ 1 कितना है वो 1 है, 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, तो फिब ऑफ 0 कितना है 0। तो क्या करेंगे 1 प्लस 0 वो कितना आया 1 ही आया। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करेंगे फिब ऑफ 3। फिब ऑफ 3 क्या करेंगे, ये तो है ही नहीं, फिर यहाँ पे जाएंगे फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। फिब ऑफ n माइनस 1 क्या है इसका 1 2 है ना, 2 का ये हमारा नंबर है 2 और इसका फिबोनाची ऑफ 2 कितना है 1 है। और क्योंकि हमें 3 का निकालना है तो 3 का इसके इक्वल टू होता है फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। फिब ऑफ n माइनस 1 हमें निकला 1, फिब ऑफ n माइनस 2 भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। 3 का फिबोनाची नंबर कितना आया 2 आया। अब इसके बाद क्या है 4 पे जाएंगे, फिब ऑफ 4 कितना होता है फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। फिब ऑफ n माइनस 2 कितना आया 1, फिब ऑफ n माइनस 1 कितना आया 2, 2 प्लस 1 कितना आया 3। ऐसे फिब ऑफ 5 कितना हुआ 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। फिब ऑफ 6 कितना आया 5 प्लस 3 8। फिब ऑफ 7 कितना आया 8 प्लस 5 12, नहीं 13 आता है सॉरी। और फिर फिब ऑफ 8 कितना आता है 13 प्लस 8 कितना आया वो 21। फिर फिब ऑफ 9 कितना आया 21 प्लस 13 कितना आया 34, यही आता है हाँ। और फिब ऑफ 10 कितना आया 34 प्लस 21 वो कितना आता है वो आता है 55। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची नंबर। अभी अगर हमें फिबोनाची सीरीज निकालनी है अप टू 10 तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 0 का ये 1 2, या फिर हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं 0 1 1 2 3 4 5। अभी अगर हमें फिबोनाची नंबर देखना होगा 5 का क्या है फिबोनाची नंबर, या 7 का 5 क्या है फिबोनाची नंबर, तो वो आ गया 13। 10 9 का कितना है 34। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची नंबर। क्योंकि हम यहाँ पे लिखा था फाइंड फिबोनाची नंबर, तो आप किसी भी नंबर का फिबोनाची नंबर निकाल सकते हो और फिबोनाची सीरीज भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसकी हमें क्या करनी है, हमें लिखनी है अब इसकी रेफरेंस रिलेशन। तो रेफरेंस रिलेशन लिखेंगे हम फिब ऑफ n वो किसके इक्वल टू होती है 0 इफ n इक्वल टू 0, 1 इफ n इक्वल टू 1, और वो क्या है फिब n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2 l स्क्वायर। ये है इसकी रेकरेंस रिलेशन फिब n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2 l स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये फिबोनाची नंबर था। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या लिखना था, एक रिकर्सिव प्रोग्राम किसके लिए फिबोनाची नंबर के लिए, तो हमने लिखा और फिर इसके बाद हमने इसकी रेकरेंस रिलेशन भी देखी और फिर सीरीज देखी, सीरीज में हम कैसे निकालते हैं। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे यहां पे इसको, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी इसकी। तो हमें पता ही है, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं f ऑफ 6, फिबोनाची सीरीज ऑफ किसका 6 का। ठीक, तो अब हमें इसका लिखनी, वो हमें पता ही है वो किसके इक्वल टू होता है f ऑफ n माइनस 1 हुआ 5 प्लस f ऑफ n माइनस 2 वो कितना आता है 4। फिर से हमें क्या करना है, फिर से अब f ऑफ 5 निकालना है। अब f ऑफ 5 का क्या किसके इक्वल टू होता है f n माइनस 1 f ऑफ n माइनस 1 f ऑफ n माइनस 2। तो f ऑफ
4 एफ ऑफ 3, फिर एफ ऑफ 4 का किसके इक्वल टू होता है एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2, वो कैसे फिब n-1 प्लस फिब n-2, तो फिब ऑफ 4 किसके इक्वल टू होता है फिब ऑफ n-1 वो हुआ 3 और फिब ऑफ n-2 वो हुआ 2। अब फिब ऑफ 3 किसके इक्वल टू होता है फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2 कितना होता है फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, तो 1 और 0 ये टर्मिनेशन कंडीशन है, वो तो हमें पता ही है वो किसके इक्वल टू होता है 1 के, तो एफ ऑफ 1 हमें पता है। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल टू होता है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 के। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल टू होता है एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल टू होता है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0। तो ऐसे ही एफ ऑफ 4 किसके इक्वल टू होता है एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल टू है एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 किसके लिए इक्वल टू होता है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल टू है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0। तो अब हमें ये क्या बन रही है हमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रही है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रही है हमें यहाँ पे। तो अगर इस साइड से देखेंगे हम इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से हमें कितने n लेवल्स आते हैं, क्योंकि एफ ऑफ n कितना था 6 6 5 4 3 2 1, ठीक, और इस साइड से कितना आता है 6 4 2 और 0, तो यहां से आते हैं हमें n/2 लेवल्स, तो यहां से n लेवल्स आते हैं, तो यहां से कितने n/2 लेवल्स आते हैं। तो अब हमें क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वो कितनी है, ए फिब ऑफ n हमें क्या आता है n लेवल बाइनरी ट्री, और हमें पता है n लेवल बाइनरी ट्री में कितने नोड्स होते हैं 2 पावर n - 1 नोड्स, ठीक, और हर एक नोड क्या है हर एक नोड फंक्शन कॉल है, तो हर एक वो कितना हुआ वो हुआ फॉर एग्जांपल 2 पावर n फंक्शन कॉल्स, 2 पावर n फंक्शन कॉल्स, और हर एक फंक्शन कॉल में हम क्या कर रहे हैं एक मल्टीप्ली ये कर रहे हैं एक एडिशन कर रहे हैं, और इसका मतलब हुआ यहाँ पे 2 पावर n फंक्शन कॉल्स, तो कितना होता है वो 2 पावर, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 2 पावर n इंटू ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि एक यहाँ पे एडिशन करने के लिए फंक्शन कॉल में क्या कर रहे हैं एक एडिशन कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा उसमें लगेगा कांस्टेंट टाइम, तो कितना हुआ 2 पावर n इंटू ऑर्डर ऑफ 1 वो कितना हुआ ऑर्डर ऑफ 2 पावर n। तो ये क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज अगर हमें निकालनी है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है हमें 2 पावर n, ठीक। तो अब हमने क्या देखा, पहले हमने इसमें कुछ चीजें देखी, पहले क्या देखी रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे लिखें इसका रिकर्सिव, फिर हमने क्या लिखा फिर हमने इसकी रेकरेंसलेशन लिखी, और फिर हमने उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाली कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है अब, क्योंकि अब हमारे पास रेकरेंसलेशंस हैं, हमारे पास है रेकरेंसलेशन, अब रेकरेंसलेशन को सॉल्व कैसे करें, ठीक, तो वो मसला है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक, जैसे सबस्टिट्यूशन मेथड है रिकर्सिव ट्री मेथड है और एक और मास्टर्स थ्योरम है। तो वो हमें क्या करेंगे अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसी पे होगा कि हमें इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। लेकिन अभी हमें क्या, क्योंकि इसके बाद फिर आगे हम पहले ये करेंगे, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर 1-2 लेक्चर हम किस पे करेंगे रेकन्सिलिएशन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम आते हैं डिवाइड एंड कंकर पे, और डिवाइड एंड कंकर में फिर हमें क्या पढ़ना है मर्ज सॉर्ट पढ़ना है, क्विक सॉर्ट पढ़ना है, कुछ वो तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे ये रेकन्सिलिएशन ये क्या चीज है, क्योंकि और फिर रिकर्सिव क्योंकि वहां पे वो सारे रिकर्शन होती हैं, और रिकर्शन और ये रेकन्सिलिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आने चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गए तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा आगे जाके, इसलिए ये पहले समझना है बहुत अच्छे से, ठीक। तो फिर उम्मीद है फिर आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो फिर आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले जल्दी जल्दी, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए